वी आर बैक एट इट। आज मैं बात करने वाला हूँ माई टाइम इन रशिया एंड व्हाट इट वाज फॉर मी बीइंग अ इंडियन स्काई डाइवर, और कैसी रही मेरी पूरी जर्नी। हमारे जंप्स होते थे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। येस, देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइट विच मेड द ट्रिप एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो मैं जितने जंप्स चाहता था उतने जंप्स कर सकता था पर डे। लेट्स टॉक अबाउट अकोमोडेशन। हम लोग एक बहुत ही सस्ते अपार्टमेंट में रहे थे। आई एम गोइंग टू स्पीक मोर अबाउट माई डिफिकल्टीज फर्स्ट एंड देन टेल यू द गुड पार्ट। वहाँ पे कोई इंग्लिश बोलता नहीं है ज़्यादा, तो दैट बिकेम अ हैसल एंड द लैंग्वेज बैरियर वॉज अ मेजर थिंग। व्हेन यू गो टू द मेजर सिटीज़ तो इतना प्रॉब्लम आता नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ हम लोग थे, वहाँ पे सबको इंग्लिश आती थी, तो वहाँ प्रॉब्लम होती नहीं है। बट कोलोमना, दिस इज़ लाइक अ विलेज, तो थोड़ा दूर है, आउटस्कर्ट्स में है, सो देयर एवरीबडी स्पीक्स रशियन और इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट। तो गेटिंग टू बुकिंग में डिफ़िकल्टी आई बिकॉज वहाँ पे गूगल नहीं चलता और USA आई मीन बाकी दुनिया की वर्ल्ड की वेबसाइट्स चलती नहीं है, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू बुक. I will tell you a name of a website which makes it easy. I was just googling it, so it's called Ostrowalk. Yeah, that's the application we also used. और यूजुअली आई यूज़ द कॉमनली यूज वेबसाइट इन इंडिया, मेक माई ट्रिप, अगोडा, ये सारी चीज़ें चलेगी नहीं वहाँ पे. उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं ड्रॉप जोन के बारे में. तो एज आई सेड अर्लियर, सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, और इट स्टार्ट्स एक्चुअली इवन अर्लियर बट वी नेवर मेड इट बिफोर 9 AM. वो 8 बजे चालू हो जाता था और बहुत लेट इवनिंग तक चलते थे जम्प्स. एंड दे हैड लाइक 2 planes, अ हेलीकॉप्टर, तो बहुत लोड्स जाते थे, 40-50 लोड्स पर डे. तो आई वुड से इट वॉज एन आइडियल कंडीशन फॉर अस. हम लोग को 2 दिन वेदर ख़राब मिला, बट अदरवाइज वेदर वॉज ऑल्सो ग्रेट. सो ऑल्सो यू कैन आई मीन इट्स सजेस्टेड टू जम्प ओनली इन समर्स इन रशिया बिकॉज विंटर्स गेट रियली कोल्ड. तो और इसीलिए ही समर्स में दिन भी इतने लंबे हैं, तो उतना ही एक्सट्रीम कंडीशंस होगा व्हेन यू गो इन द विंटर्स. सो इट वाज अ गुड टाइम देयर टू गो देयर इन द समर्स. हम लोग बात करें अगर प्राइसिंग की, तो मेरा एक जंप 3000 रूबल्स का था, एंड अभी रूबल का प्राइस एज मच एज रुपी हो गया है. बट इफ इन केस यू कैरिंग यूरोज यू गेट अ बेटर रेट ऑफ कन्वर्जन. So that's what happened with us. We used to make exchange from the bank itself, and also transaction is a little difficult. Very important point. So you got to carry rubles from here, या तो वहाँ जाके exchange कराओ. So dollar rate and euro rate both are much better. So it becomes easier when you take out money. Talk about gear rentals. वहाँ पे 1000 rubles में with packing gear rental मिल जाता था per jump. So but I had rented my gear from my friends. Everything I had of my own. वो भी बहुत मदद करता है because you don't have to go around looking for things and you have everything in place. Your gear includes your helmet, your altimeter, your rig obviously. These are the main 3 things. क्योंकि आप एक बार चालू करते हो, तो अभी मैं जैसे बेली पे हूँ, फिर आप फ्री फ्लाई पे जाते हो. देन फ्री फ्लाई में देयर आर वेरी डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स. आप सिट फ्लाई कर सकते हो, आप स्टैंड अप पूरा कर सकते हो, आप हेड डाउन कर सकते हो. सो दीज आर द डिफरेंट वेरिएशंस. और इसके लिए आपको बहुत टनल टाइम भी चाहिए. टनल आई मीन विंड टनल, बिकॉज यू विल प्रैक्टिस योर मैन्यूवर्स देयर एंड देन यू आर एबल टू परफॉर्म इट इन द स्काई. बिकॉज आपको फ्री फॉल तो सिर्फ 45-50 सेकेंड्स का मिलेगा, बट इन टनल you can practice for as long as you want. Tunnel are also very expensive. So in general it's a very expensive sport, but Russia में चीज़ें सस्ती थी as compared to other places. And I have a little bit of perspective now because I've traveled to different countries like Dubai, US and Thailand. वहाँ मैंने skydives करी है. तो once you're at the drop zone here, it's very convenient. Things are cheaper, things are nicer, and long days, so you get to jump as much as you want. And other places are a little bit more expensive. तो इधर रेंटल बहुत सस्ता था, so that was one good thing. Before we go, very important, so you can download the Ostrowalk app for the hotels or Zen Hotels for hotel booking. Yandex is like Google over there, so you have Yandex Maps, you have Yandex Deliveries. Yandex is very big in the Russian territory. Even Kazakhstan was using Yandex, so they don't have Uber. For cards, you need to do the transactions from their currency or their card. So if we can negate all of these things, and if it makes it possible for you to do it, it's a great place for you to go and explore and do some skydiving. I really loved my time there and I really enjoyed making this content right now. If you did like the video, please do give it a thumbs up, share and subscribe. I will see you guys in the next one.